हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एडिफाइड। ये चैनल का नाम है हमारे। यहाँ हमने एजुकेशनल पर्पस से चैनल बनाया हुआ है। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, रियल नंबर, इंटीजर। सबको डाउट रहता है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, डिजिट्स क्या होती हैं। ये सारे डाउट आज क्लियर करेंगे। आपको बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, काफ़ी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एंड में। ठीक है, देखते रहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को आज हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चीज़ है डिजिट्स। ठीक है, बेसिक जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, यही नहीं पता होता कि डिजिट्स क्या होती है। ठीक है, सबको लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिट्स कितनी होती है, अगर आपका आंसर इनफाइनाइट है, अगर आप कह रहे हैं मन में आपने सोचा कि इनफाइनाइट होती हैं डिजिट्स, तो मुझे पता है, तो आप रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग है। आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। दैट मीन्स आपसे भी ये गलती हो रही है कि डिजिट्स को आप क्या समझ रहे थे और क्या वो निकली। देखो डिजिट्स क्या होती हैं। डिजिट्स हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हैं डिजिट्स। इनसे मिलके बनते हैं बाकी सारे नंबर्स। ठीक है ना। तो जो आप इनफाइनाइट अगर आप सोच रहे थे, तो वो आप इनफाइनाइट नंबर्स सोच रहे थे, और इन नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं ये डिजिट्स, 0 से लेके 9। टोटल काउंट में हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, 0 से लेके 9 मैंने आपको बताया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये टोटल। ये मत सोचना कि 1 से 9 है। 1 से 9 और 0 भी है, इसलिए 10 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, यही सब डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। मैं सारी डेफिनेशंस तो नहीं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कट टू कट रखना चाहता हूँ, जितना आप लोग को काम की चीज़ें उतना। अगर आपको कहीं पे भी पढ़ना है, आप वीडियो को पॉज करो, पूरा पढ़ लो, फिर ऑडियो सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर कहीं पे भी और भी डाउट होता है तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री तो है, आपका एफर्ट है सारा। ठीक है, तो डिजिट्स क्या बताई, डिजिट्स बताई 10 डिजिट्स 0 से लेके 9 तक। कैसे होती हैं, देखो जैसे कोई नंबर है 512, सपोज इसमें कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, आज तक आप ऐसा देख रहे थे कि ये, देखो ये एक 3 डिजिट नंबर है। क्या है, 3 डिजिट नंबर। कौन कौन से 3 डिजिट्स हैं इसमें, 5 1 एंड 2। ये तीनों क्या है, डिजिट्स। ठीक है, तो आगे से बस ध्यान रखना, कभी भी आपसे अगर कोई डिजिट्स के लिए बोलता है तो 10 डिजिट्स होती हैं टोटल, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। ठीक है, और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये देख लो। 5 1 2 में कितने डिजिट्स हैं, जैसे 5 1 1 3, कितने डिजिट्स हैं इसमें, इसमें 3 डिजिट है। कौन कौन सी, 5 1 एंड 3। ठीक है, और है ये एक 4 डिजिट नंबर। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 1 रिपीट हुआ है। ठीक है, ये भी इस चैनल पे ही आएगा ऐसा वीडियो जिसमें आपको बताया जाएगा 4 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं, 6 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं, रिपीटिशन अलाउड होता है तब क्या कंडीशंस होती हैं, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड तब क्या कंडीशन होती है, सारे आएंगे। देखिए आते रहेंगे चैनल पे वीडियो, आप वेट करिए। थोड़ा ये होता है कि मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, पीपीटी तैयार करने में, कंटेंट ढूंढ के आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और ऐसी वीडियोस देखते रहें। देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, नंबर ज़ीरो। देखो ज़ीरो बहुत लोगों को पता, सबको पता है कि ज़ीरो ऐसा दिखता है, पर क्या है ज़ीरो, सम क्या है मैथमेटिकल टर्म में अगर आप देखें तो ज़ीरो क्या है। ज़ीरो, द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ज़ीरो के मच लेटर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखो कि नेचुरल नंबर्स पहले आ गए थे और ज़ीरो बाद में आए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आगे ही आपको पता लग जाएगा, वीडियो को आगे देखते रहो। ठीक है, सपोज अमित हैज़ 5 टॉफ़ीज़। किसी भी इंसान के पास, अमित है कोई भी है, 5 टॉफ़ी थी उसके पास। ठीक है, और उसने क्या करा, पाँचों की पाँचों खा ली। ये लो 5 थी, पाँचों की पाँचों खा गया। अब आप क्या बोलोगे, अमित के पास अब कितनी टॉफ़ीज़ हैं, अमित के पास अब हैं 0 टॉफ़ीज़, और यही है ज़ीरो। अमित के पास ये है 0 टॉफ़ी। जब हम बोलते कि कुछ नहीं है, तो हम उसे डिनोट करने के लिए बनाया गया है 0। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। जब बोलते हैं सो ही इज़ लेफ्ट विद नो टॉफ़ीज़, तो इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अमित इज़ लेफ्ट विद 0 टॉफ़ीज़। ठीक है, हम इंडिया में ही हुई है ज़ीरो की खोज। और देखो नंबर ऑफ द नंबर ज़ीरो विच इंडियंस कॉल शून्य, हम लोग इसे कहते हैं शून्य।
ठीक है। और अरब्स कहते हैं इसे साइफर। तो ये दो चीज़ें थोड़ा सा आप रख सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा नॉलेज में तो याद रख लो, अगर आपको लगता है कि फालतू है तो आप छोड़ दो। वैसे मुझे लगता है कि इतना बेसिक पता होना चाहिए। इस डिनोटेड बाय सिंबल ज़ीरो, और ये है ज़ीरो का सिंबल। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्या क्या है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो सिंपल सा एक डेफिनेशन याद रख लो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बस आपको इतना सा समझना है। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर जैसे ये इंसान है, देखो ड्राइंग पे मत जाना, जो समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये लोग खड़े हैं। अब पहले तो काउंटिंग नहीं थी, जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो पहली काउंट शुरू करते हैं। आपको अगर कोई बोले कि इन्हें गिनो कितने लोग हैं, तो आप कैसे काउंट शुरू करोगे? ऐसे करोगे 1 2 3 4 5। तो यही है बस नेचुरल नंबर, यही है ना काउंटिंग नंबर। देखो आपने काउंट शुरू कहाँ से करा? 1 से शुरू करा, और ऐसा चलता रहेगा, जितने लोग आएंगे आप करते रहोगे। तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं और यही नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं करते आपके ज़ीरो से शुरू करा, 0 1 2 3 4। अगर आप ऐसा करते थे आज तक, वैसे मुझे लगता नहीं करता होगा, अगर करते थे तो आप बिल्कुल गलत करते थे, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, समझ लो, चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं, समझ लो बस। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। बाकी डेफिनेशन है, आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट, देखो 1 से शुरू है तो 1 क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। और लास्ट जो लार्जेस्ट है वो होता है नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाता है, इनफाइनाइट होता है, कोई इसका एंड नहीं है, ठीक है। सेम बाकी होल नंबर्स के साथ भी यही होता है। देखें आगे क्या क्या नंबर्स हैं। इवन नंबर्स देख लो। इवन नंबर क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। पहचान कैसे है? देखो ये डेफिनेशंस तो लिखा हुआ है, और ध्यान देने वाली बात है कि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 17 है, अगर आप इसे डिवाइड करना शुरू करते हो तो 2 8 16 लिखते हो, माइनस 1 रिमाइंडर बच गया ना, ये रिमाइंडर बचा। तो ये नहीं होगा इवन नंबर, ये कैसा नंबर होगा? ये ऑड नंबर होगा, ठीक है। इवन कैसा होता है? ऐसा 16 था, 2 8 आपने 16 करा तो ये 0 हो गया ना, तो ये इवन नंबर है, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है, समझ लेना। अगर देख के करना है आपको, इफ़ यू वांट कि मैं देखूं और पता लग जाए मुझे कि इवन नंबर है या नहीं है, आपको कैसे करना है? जैसे 1 7 2 8 6, ठीक है। आपको पता लगाना है कि इवन नंबर है या नहीं है। या ये भी एक 8 3 3 2। आपको क्या चेक करना है? देखो कहता है इवन नंबर्स ऑलवेज एंड अप विद द लास्ट डिजिट एज 0 2 4 6 8। इनमें से कोई भी डिजिट अगर आपको एंड में दिख रही है तो वो इवन नंबर है। देखो 6 है इस ग्रुप में, हाँ है, तो हमें पता लग गया कि इवन नंबर है। 2 है इस ग्रुप में, हाँ है, तो ये इवन नंबर है, ठीक है ना। तो बस ये छोटा सा ध्यान देना थी, छोटी सी बात है ध्यान देने के लिए, आपको इससे इवन नंबर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सम एग्जाम्पल देख लो, ये तो बेसिक है, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो ये एग्जाम्पल है ही, ठीक है। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एंड आपको पता ही, अभी हम पढ़ चुके हैं एंड के लिए इनफाइनाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट इज होल नंबर्स। देखो ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, ये होते हैं होल नंबर्स। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखो यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू हो गए 1 2 3 4 आगे इनफाइनाइट तक, उसमें बस ज़ीरो ऐड हो गया तो ये क्या है? होल नंबर्स बन जाते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ ज़ीरो, ठीक है। लार्जेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। इनफाइनाइट तक जाता है तो हमें नहीं पता अभी तक। कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर, देखो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस ये ये ये
ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो लगातार हैं, ठीक है, लगातार। तो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर में डिफरेंस कितने का होगा, ये है ना, होल नंबर की सीरीज़ ये होती है। तो 1 1 का डिफरेंस है, तो +1 +1 +1, ठीक है। और इसी के साथ में सक्सेसर और प्रेडिसेसर भी बता देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 1 2 3 4, ये सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं ना, एक सीरीज में आ रहे हैं। वैसे पीछे भी आओगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनके बराबर गैप है। तो उसी तरीके से मैं ये बता देता हूँ कि सक्सेसर क्या होता है। देखो सक्सेसर इज़ +1, तो किसी भी नंबर में +1 होके जो अगला नंबर आता है वो उसका सक्सेसर कहलाता है, ठीक है। और -1 होता है तो उसका प्रेडिसेसर कहलाता है, ठीक है। तो 6 इज़ प्रेडिसेसर ऑफ 7, बस ऐसे समझ लो। एंड 3 इज़ सक्सेसर ऑफ 2, ठीक है। ये चीज़ें बस ध्यान रखने वाली है, ये सक्सेसर प्रेडिसेसर ये चीज़ें आप क्लियर रखना। बाकी कोई भी चीज़ है तो इसमें आप वीडियो पॉज करो, पढ़ लो स्क्रीन को, ये मेन चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, प्राइम नंबर क्या है क्या नहीं है। तो देखो कोई भी नंबर, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़नी है तो यहाँ आप देख लो, स्क्रीन पे लिखा है, आप पॉज करो पढ़ो। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आएगा, ज़्यादा लोग हमारी इंडिया में हिंदी भाषी हैं तो इसलिए हिंदी में, बाकी इंग्लिश में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो प्राइम नंबर क्या है, कोई भी नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हैं, एक है 1 और एक वो खुद इट्सेल्फ, ठीक है, ये होते हैं प्राइम नंबर, 1 एंड इट्सेल्फ। देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ 2, इसके क्या क्या फैक्टर हैं। 2 के फैक्टर हैं 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, एक ही बात है ना, ये दोनों एक ही फैक्टर होते हैं। तो 1 और 2 के अलावा ये किसी और कोई और फैक्टर नहीं है 2 का। सिमिलरली 3 को देखो 1 इंटू 3, तो बस इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या होते हैं देखो मैं ये भी बता देता हूँ, थोड़ा सा ये समझो कि 12 है तो 12 के फैक्टर कैसे देखते हैं। जब 12 के फैक्टर देखो तो ऐसे देखो 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 1 इंटू 12, 4 इंटू 3 12, ठीक है, बाकी तो रिपीट ही हो रहे हैं। तो उसके फैक्टर में ये आता है 2 इंटू 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर मतलब कारण, जिस कारण से बना है, कहीं ना कहीं ऐसा भी समझ सकते हो आपकी कारण। फैक्टर बोलते हैं ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर दिस पैंडमिक या कुछ भी चीज़ है, तो फैक्टर मतलब कारण। तो इनकी वजह से ये बना है, याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। 6 इंटू 2 करके 12 बना है तो ये फैक्टर कहलाता है, ठीक है। 12 इंटू 1 करके 12 बना है तो ये फैक्टर्स कहलाते हैं। और ये कहलाता है इनका मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हम आ चुके थे प्राइम नंबर पे। तो प्राइम नंबर में 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ माने आपको बताया मैंने 3 है ना, तो 1 इंटू 3, तो एक इसका फैक्टर 1 है और एक वो खुद है। अब देखो 4 पे आते हैं, तो 4 में देखो 1 इंटू 4, ये तो है ही है, साथ ही साथ ये भी तो है 2 इंटू 2, तो इसलिए ये कंडीशन में नहीं फिट होता है। और ऐसे नंबर्स को आगे हम पढ़ेंगे जो प्राइम नहीं होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। आगे है भी वैसे ये कंपोजिट नंबर्स, फिर भी अभी भी बता देता हूँ, ठीक है। आगे आप वीडियो दोबारा देखोगे तो बार बार देखोगे, जितनी बार देखोगे उतना आपका रिवीजन है। और ये चीज़ ऐसी होती है कि एक बार समझ आ गई, एक बार दिमाग में बैठ गई तो बस हल्का हल्का रिवाइज़ करना है। आपके पास तो अच्छा ऑप्शन है, वीडियो देखो फटाफट रिवाइज़ हो गया फ्री में, है ना। तो बस आपका टाइम है, टाइम सही जगह इन्वेस्ट करो, पढ़ने में इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा आउटकम मिलेगा। बाकी देखने के लिए तो काफ़ी कुछ है यूट्यूब में, है ना। तो देखो अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज़ नॉट प्राइम इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये बात हमारी हो चुकी है ऊपर कि देखो 1 कंपोजिट नहीं हो सकता, 2 कंपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है, और 1 प्राइम भी नहीं हो सकता, ये भी समझो, क्योंकि 1 के फैक्टर खुद वही है बस, दूसरा कोई नहीं। और इसमें बोला गया 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 का तो खुद ही है बस, वो कोई दूसरा है ही नहीं इसके साथ, इसलिए ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। और कंपोजिट वो हैं जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 2+ फैक्टर जिसमें वो कंपोजिट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में लिखना कि यहाँ पे सर डाउट रह गया कुछ, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट इस कंपोजिट नंबर, देखो अभी हमने पढ़ा वही बात है, कंपोजिट नंबर के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं।
अ कंपोजिट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो कैसे, कंपोजिट नंबर देखो 4 है ना, उस इसको 2 × 2 करा तो इससे छोटे हैं दोनों नंबर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो 4 बना, और इससे छोटे भी हैं, तो यही बोला गया है कि अ कंपोजिट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है और इंटीजर है। देखो इंटीजर भी एक डाउट है, ये भी आगे वीडियो में, वीडियो पूरा देखते रहना, खुद ये डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते रहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये छोटे छोटे, उससे छोटे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके जब एक नंबर बनता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, इक्विवेलेंटली इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ एटलीस्ट वन डिवाइज़र। देखो डिवाइज़र और फैक्टर एक ही चीज़ होता है, ध्यान रखना, इस चीज़ को समझना, अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो ये देख लो, वन एक फैक्टर होगा, इटसेल्फ वो होगा, और इसके अलावा भी एक और होगा, तो ये क्या कहला देगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ऐसा नंबर जिसके पास वन है, इटसेल्फ वो खुद भी है और एक और भी है। फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 12 देख लो, तो 1 × 12 ये तो हो गया, वन है, इटसेल्फ है, पर 4 × 3 = 12 भी तो होता है ना, तो ये कंपोजिट है, इस वजह से कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, बाकी इसके एग्जांपल है, पढ़ना देखना, ये सारे एग्जांपल ही आप लोगों के लिए एग्जांपल कंपाइल करके रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाउट जो लोगों का आता है वो आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? देखो इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या है नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर बोलते ही ये समझ लो कि पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या बताए थे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, और काउंटिंग पॉजिटिव होती है, 1 2 3 ऐसे करके चलते रहती है। ठीक है, एंड ठीक है, नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता ही, नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5, तो इनका नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 और सो ऑन, से ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, और ये जैसे जैसे यहाँ जाते रहते हैं डिक्रीज होते हैं। ठीक है, ये बात भी मैं आपको आखिरी में, नंबर लाइन है मेरे पास रखी हुई, इसी वीडियो के एंड में है नंबर लाइन, वहाँ आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो, द इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर के अंदर कौन कौन आएगा? 3 चीज़ें आएंगी, नेचुरल नंबर आएंगे, ज़ीरो आएगा और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे। ये तीनों जब मिल जाते हैं या ये तीनों कहीं पे भी आपको दिखें तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, ये तीनों इंटीजर्स की कंडीशन में फुलफ़िल करते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसा करा जाता है? z और i से रिप्रेजेंट करा जाता है, z से और i से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि z एंड i। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, जिसके लिए 2 हैं रिप्रेजेंटेशन। और सिमिलरली आगे देखते हैं, देर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स टूअर्ड पॉजिटिव एंड, ये सारी चीज़ें देखो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप, मैं हर चीज़ पढ़ता रहूँगा, तो प्लीज़ आप इसको समझो, स्टॉप करो, वीडियो को स्टॉप करो और आप स्लाइड को पढ़ सकते हो। बेसिक यूज़ ऑफ इंटीजर्स क्या है? बेसिक यूज़ ऑफ इंटीजर्स ये चीज़ें। इंटीजर देखो, जब आप बोलते हो कि टेम्परेचर आज बढ़ गया, तो आप बोलते हो कि आज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता लगता है कि आज गर्म है। ठीक है, जब आप बोलते हो कि आज -2 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता लगता है कि ठंडा है। आपको कैसे पता लगा? पॉजिटिव और नेगेटिव देख के ना, देखो पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा, ये चीज़ें देख के ही तो आपको पता लगी। तो यही है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यही इनका यूज़ है इंटीजर्स का, ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। बाकी और भी एग्जांपल आप पढ़ना। रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, 2 चीज़ें ये हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। आई नो वीडियो लंबा हो रहा है प्लीज़, पर देखो एक ही वीडियो में अगर सारे डाउट क्लियर हो जाएं तो मैं बनाने के लिए मैं छोटे छोटे भी बहुत सारे बना सकता था, पर मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सबका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। देखो द वर्ड रेशियोनल, ये होता है एक्चुअली में रेशियोनल। ठीक है, कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, रेशियो से आया। रेशियो कैसे? आपने देखा होगा A/B या 2/3, तो यही चीज़ होती है। इसको हम A/B भी लिख सकते हैं, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन मैथमेटिक्स अ रेशनल नंबर, वैसे रेशियोनल है,
हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं, इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द कोशेंट ऑफ अ फ्रैक्शन पी बाई क्यू एट टू। देखो ये सब बेसिकली ये बात बोल रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी बाई क्यू क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो कैन बी एक्सप्रेस द क्वेश्चन पी बाई क्यू, और ये क्या हो सकते हैं पी बाई क्यू, इंटीजर्स। इंटीजर्स आप ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हो, तो पी बाई क्यू इंटीजर्स होते हैं। बस एक कंडीशन होती है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, क्यू ज़ीरो नहीं होगा, और क्यू ज़ीरो नहीं होगा तो क्यू वन हो सकता है। वन हो सकता है तो आप किसी भी नंबर को एक रेशनल नंबर बना सकते हो। कैसे, देखो 13 है, आपने इसको 13/1 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 14 है, 14 को आप 14/1 लिख सकते हो, तो ये भी रेशनल नंबर है। बाकी ये सारे रेशनल नंबर हैं। ये देखो ये √25, तो √25 इज़ 5 × 5, तो ये 5 हुआ ना, तो 5/1 लिख सकते हो, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और देखो डेसिमल में एक बात ध्यान रखना कि 1.3333 ये ना एक पैटर्न फॉलो करता है। रेशनल नंबर एक पैटर्न फॉलो करता है, और जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, जैसे 1.34534687231428 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर होंगे। बस इरेशनल नंबर में ये डिफरेंस है कि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो, ये एग्जांपल दिए हुए। ठीक है, ऊपर ये रहा ये रहा रेशनल, ये रहा इरेशनल। ठीक है, ये डिफरेंस आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स आर नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है। ठीक है, रेशनल हो इरेशनल हो सब आता है। तो रियल नंबर इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल, इसके अंदर सब आ जाता है। यूनिवर्सल सेट पढ़ा होगा आपने सेट्स में कभी ना, तो ये यूनिवर्सल सेट है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये नंबर लाइन है। बेसिक आज मैं दिखा रहा हूँ आपको नंबर लाइन, कभी इसको अगर डिटेल में चाहते होंगे तो बताना। ये सेंटर है जो है 0। ठीक है, इधर को जाते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर को जाते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो नंबर लाइन इंक्रीज होती है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। मतलब कि ये बड़ा होगा, -7 बड़ा होगा -8 से, -6 बड़ा होगा -7 से, अगला बड़ा होगा, अगला 3, -2 बड़ा है -3 से, -1 बड़ा है -2 से, 0 बड़ा है -1 से, 1 2, और यहाँ तो आपको पता ही है कि 3 बड़ा है 2 से, तो ये इधर को बढ़ते जाती है, इधर को बढ़ रही है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाती है, ये यहाँ से इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ। अगर आपको और डीप चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करना प्लीज़, मुझे तभी पता लगेगा कि लोगों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है या क्या इशू है एक्चुअल में। मैं अपनी तरफ से तो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन कम है, तो मैं बस बता सकता हूँ। इंटरेक्शन आप लोग कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, बताना मुझे जो भी रहेगा आपका डाउट, तो इससे ज़्यादा शायद इतना ही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और ऐसे कुछ वीडियो चाहिए एजुकेशनल, तो आप प्लीज़ जुड़े रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लो। ठीक ठीक है, और उसमें बेल आइकन है एक, वो आप बजा लो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो 2-3 दिन में डालता रहूँगा, तो वो आपको सारे नोटिफिकेशन देते रहेगा चैनल। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर कोई वैसी पर्सनल क्वेरी है, आप पढ़ना चाहते हो, 1-on-1 क्लास चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम मैंने दिया हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, आप वहाँ पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।